हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आप अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज है, आपकी क्या एनर्जीज है, आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज है, आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त। आपकी क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आप किस एनर्जी में है। हमारे पास वोर्ड्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, तो हमारे पास एयर एलिमेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और पेंटिकल के साथ आ जाता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। और चैरिट है तो चैरिट के साथ हमारे पास आ गया है कैंसर, कर्क राशि, और जेमिनी है तो मिथुन राशि। हमारी लवर्स के साथ जेमिनी, मिथुन राशि आई है। और जो साइंस अगर हम कहें तो हमारे पास लियो, सिंह राशि है, वृश्चिक, टॉरस राशि है, एक्वेरियस, कुंभ राशि है, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी यहाँ पर है। किस एनर्जी में हो आप। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हो। बहुत समय आपने लिया है, एक बहुत कंफ्यूजन में जो आप उससे गुजरे हैं उससे आप जैसे खुद को बाहर निकालते नजर आ रहे हो। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरह के डिसीजंस पर पहुंचते नजर आ रहे हो। आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हो। चैरिट है तो डेफिनेटली जो पास में एक इल्यूजन, एक कंफ्यूजन, एक डायरेक्शन लेस हो गए थे, दिशाहीन हो गए थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्या चीज़ें हैं, एक स्कैटर्ड सी एनर्जी और माइंडसेट था, वहाँ से आप जैसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। बहुत समय आप अपने आप को क्लोज ऑफ रखा है, बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन में रहे, जहाँ बहुत हर्ट रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया है, जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं उनकी तरफ से, जो भी उन्होंने आपके साथ कह लीजिए मिसबिहेव किया है, या जो भी चीज़ें छुपाई, जिस भी तरह से आपको मैनिपुलेट किया, उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा जैसे आपको आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो। तो अभी कुछ ऐसी साइकिल्स को जैसे आप एंड करते नजर आ रहे हो। ये बहुत हो गया, अब और कंफ्यूजन या और इल्यूजन नहीं चाहिए आपको। इसी तरह का आपकी लाइफ में कंप्लीशन आते नजर आ रहे हैं, कुछ एंडिंग्स होती नजर आ रही हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एंडिंग होती नजर आ रही है कि आप अपना कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सोचते नजर आ रही हो, एक ग्राउंडेड वे में चीज़ों में आगे बढ़ने की एक एनर्जी है। डेफिनेटली एक कह लीजिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन, बहुत डिफिकल्ट फेज आपने देखा है, बट आप अब एक सेल्फ लव की एनर्जी में आते नजर आ रहे हो। खुद का ख्याल रखना, अपने आसपास जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए आप बहुत केयरिंग रह रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रह रहे हो, और थोड़ा सा अपने पार्टनर से आप इस समय डिस्कनेक्टेड हो रहे हो, दूरियां बनाकर रख रहे हो, जैसे अपने इमोशंस को गार्ड अप कर रहे हो। जो पास में आपके पार्टनर आपसे भागते रहते थे, नॉन कमिटल रहे हैं, जो भी चीजें रही हैं, इस समय आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हो। आप अभी भी अपने पार्टनर के लिए लविंग हो, अभी भी डेडिकेटेड हो, अभी भी आप उनके साथ एक सोल टू सोल कनेक्ट फील करते हैं और आप उन्हीं के साथ कंप्लीशन में आना चाहते हो। बट इस समय अपने आप को जैसे अपने इमोशंस को हाइड करते हुए या प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं, जहाँ आपने बहुत सफरिंग देखी है, बहुत ही बुरे दौर से आप गुजरे हैं, बहुत ही नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन जैसे आपने इस रिश्ते की वजह से फेस की है, जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट और इमोशनली ड्रेनिंग फेज, एक डैमेजिंग फेज से आप गुजरे हैं, जहाँ आपने सब कुछ बिखेर कर रख दिया था। तो अब आप अपनी एनर्जीज को जैसे वापस इकट्ठा करते नजर आ रहे हो। लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह की नई शुरुआत होती नजर आ रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आई है या आने वाली है। वर्ल्ड और साथ में हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती नजर आ रही है, जहाँ आप कुछ बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को आगे ले जा पाओगे। एक बहुत ही कह लीजिए कि अबंडेंट वे में चीजें आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, उनके साथ जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जिन भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, उसको ठीक करना चाहते हो, अपने पार्टनर के लिए लविंग भी हो, बट इस समय आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने से जैसे कह लीजिए दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं या खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को अब आप अपनी लाइफ में नहीं लाने देना चाहते, आने देना चाहते। तो यही आपकी एनर्जीज हैं, काफी कह लीजिए कि बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। 3-4 मेजर आर्कन आए हैं आपके में भी। एम्प्रेस आया है, लवर आया है, चैरिट है, वर्ल्ड है। तो मेजर साइकिल एंडिंग, मेजर बिगनिंग आपकी लाइफ की, जैसे कह लीजिए एक नया जीवन, नई शुरुआत होती नजर आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। बहुत सारे कार्ड्स हैं।
आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए वो किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए इस रिश्ते के लिए। उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार आया है इनके में। काफ़ी मेजर कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही हो सकती है इस समय। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है। हाँ, तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर है। साथ में हमारे पास मीन राशि थोड़ी प्रोमिनेंटली कह सकते हैं, मीन हमारी होगी पाइसेस। और जो स्ट्रांगली आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार आया है, तो सभी राशियां ही हैं यहाँ पर। बट अगर प्रोमिनेंटली हम बात करें तो लियो, सिंह राशि, वृषभ, टॉरस राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि भी प्रोमिनेंटली आए हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार हैंगमैन के साथ में आए हैं और साथ में हाई प्रीस्टेस है। तो डेफिनेटली किसी तरह की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है इनकी लाइफ। एक बहुत ही बड़ा बदलाव जैसे इनकी लाइफ में आ रहा है, एक अवेकनिंग वाला प्रोसेस है जिससे ये गुजरते नजर आ रहे हैं। हैंगमैन के साथ हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आती नजर आ रही है। जो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हो, बहुत ज़्यादा आपको कभी भी कुछ भी क्लैरिटी ना देते हो, बहुत मिस्टीरियस से रहते हो, बहुत अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बहुत हिडन रखते हो। तो उन चीज़ों में कह लीजिए कि ये अब उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, जहाँ अब आपकी वैल्यू उनको समझ आती नजर आ रही है कि आप कितने इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, आप कितने इनके लिए केयरिंग रहे हो, आप कैसे इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत ही ज़्यादा इमोशंस फ्लक्चुएट होते नजर आ रहे हैं, बहुत लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं और आपको खोना नहीं चाहते। एक जगलिंग वाली एनर्जी में है जहाँ से ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी समय हो गए हैं जहाँ पर इन्होंने आप काफ़ी समय से वेटिंग में हो गए, जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में प्लस माइनस प्रोस कॉन्स जो भी रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचा है। सोशल मीडिया पर डेफिनेटली आप पर नज़रें बनाए रखते हैं ये। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो और नो कॉन्टैक्ट के चांसेस हैं, और अगर कॉन्टैक्ट में भी होंगे तो भी ये आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देते आए हैं। इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कनेक्ट भी करने की कोशिश की, अपने काम में फोकस करके, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, अपनी प्रायोरिटी, अपनी लाइफ, अपने लोगों में बहुत ज़्यादा जैसे इन्वॉल्व होकर कह लीजिए आपसे डिस्कनेक्ट होने का बहुत प्रयास किया इन्होंने कि आपको मतलब आपसे दूरियां बना सकें। बट घूम फिर कर आप वापस इनके दिल दिमाग से निकलते नहीं। नॉन स्टॉप आपकी यादें, आपकी बातें, जो भी चीज़ें हैं वो इनके दिल दिमाग में चलती रहती हैं। इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी आती नजर आ रही है। किसी तरह का अवेकनिंग का प्रोसेस है, एक मेजर लाइफ में किसी तरह के कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग कह लीजिए, या कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन ये इस समय फेस कर रहे हो सकते हैं, बट एक बेहतरी के लिए आगे आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी और एक बदलाव के दौर से गुजरते नजर आ रहे हैं। चलिए इन पार्ट्स को हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। आपसे जो इन्होंने दूरियां बनाई ना, तो वहां पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहा है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, एक पछतावा इन्होंने देखा है, गिल्ट में रहे हैं, जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है, जो भी चीज़ें रही हैं। काफ़ी अकेलापन फेस किया है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग फेस की है, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा इन्होंने अकेला पाया है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करते रहे हैं, हर जानकारी आपके बारे में रखते रहे हैं, चाहे जितने भी डिस्कनेक्टेड रहे हो। और इनको इसी चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने पास्ट में एफर्ट्स नहीं लिए, इनकी वजह से, इनके कुछ रीजंस की वजह से कह लीजिए, या एक्शन ना लेने की वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर के रह गया, जहां आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हैं, बिखरे हैं। बट अब आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक बोल्ड वे में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली किसी तरह के जेस्चर, किसी तरह का एक्शन आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, एक बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है इनकी लाइफ, जहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए कितने लविंग रहे थे, आप कितने इमोशनल रहे थे। किसी तरह के इमोशनल ट्रिगर्स इनको मिल रहे हो सकते हैं, कोई कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, जहाँ पर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, इमोशनली डैमेज कह लीजिए, पूरी तरह से एक बिखराव के दौर से गुजर रहे हैं। वही एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टावर है। तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं और इनको काफ़ी गहरा रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही थे जिनके साथ इन्हें एक नई शुरुआत
करनी थी और इन्होंने आपको नजरअंदाज किया, हर चीज़ का जैसे एहसास होता नजर आ रहा है। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की एनर्जी है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पहले बाकी प्रायोरिटीज़ की वजह से जैसे आपसे इन्होंने सेपरेशन बना लिया था। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत तरह के इनके खुद की सोच के दायरे हो सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इनका ईगो हो सकता है, इनके सेल्फ मेड कुछ बिलीफ सिस्टम हो, कुछ प्रिंसिपल्स हों कि जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्होंने सेफ गार्ड करके रखा हुआ था और आपकी बात भी नहीं सुनते थे। एक मतलब कह लीजिए कि एक ऐसे माइंडसेट में थे जहाँ पर जो ये कह रहे हैं वही सही है और आपसे टोटली डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, आपसे टोटल सेपरेशन है, टोटल आइसोलेशन में चले गए होंगे। बट वहां पर जब ये दूरियां इन्होंने आपसे बनाई हैं, आपके साथ जो भी नेगेटिव इन्होंने मिसबिहेव किया है या झगड़े आप लोगों के बीच में हुए, किसी तरह के ब्लेम्स, किसी तरह का और कुछ नेगेटिव वे में आप लोगों के बीच में ये चीज़ें गुजरी हैं, आपसे दूरियां आने पर ये बाकी लोगों से कंपेयर कर पाए और इनको इसी चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है इस सेपरेशन में कि आप कितने इनके लिए केयरिंग रहे थे, कितने प्रोटेक्टिव रहे थे, आप कितना इनमें एक स्ट्रेंथ लेकर आते थे। तो उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है कि ये सेपरेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। जो इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, तो अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक आपकी वैल्यू समझ आती नजर आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। हैंगमैन क्यों आया है? अवेकनिंग, डेफिनेटली एक क्लैरिटी आ रही है, सन ने क्लियर किया है, तो डेफिनेटली जो भी स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलने की एनर्जी, जो इन्होंने इस रिश्ते को फैमिली या समाज या इमेज या किसी और रीजन से सैक्रिफाइस कर दिया था पास्ट में, जो भी दायरे हों वहां से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ ही एक सुकून है, इस चीज़ का इनको काफ़ी गहरा एहसास होता नजर आ रहा है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में आ रहे हैं। एक एक्शन मोड की एनर्जी है, ये चीज़ों में अब स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वेटिंग एनर्जी है, उसे एंड करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून वेटिंग एनर्जी, बहुत ही लंबा समय इन्होंने वेटिंग में लिया है, जहां पर ये बाकी लोगों से बहुत कंपेयर करते रहे आपको। जो ये आपसे सेपरेशन में रहे ना, इन्होंने बहुत लोगों से आपको कंपेयर किया है, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकले हैं। तो अब ये रिकंसाइल करना चाहते हैं किसी तरह की, डेफिनेटली कुछ ऐसी परिस्थितियां या चैलेंजिंग सिचुएशन अपनी लाइफ में देख रहे हैं जहां पर इनको काफ़ी कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, किसी तरह का कह लीजिए कुछ नेगेटिविटीज़ या टॉक्सिक लोग या सिचुएशंस को रिलीज करते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, जो दायरे बनाए हुए थे, जो फैमिली या किसी और रीजन से, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, जैसे डिवाइन की तरफ से किसी तरह की गाइडेंस मिलती नजर आ रही है, पुश किया जा रहा है इनको कि ये आपकी तरफ बढ़ें। जो सेपरेशन है, जो वेटिंग एनर्जीज हैं, वो एंड होती नजर आ रही है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स, जो पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, बहुत गार्ड अप कर लिया था खुद को, आप ही के अगेंस्ट हो गए थे, जैसे बाकी लोग इनके लिए ज़्यादा स्पेशल थे, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी और आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। तो जो ये अपने आप इन्होंने बहुत सारे दायरे बना दिए थे, जो दूरियां बना दी थी कि आपसे नहीं कनेक्ट होना, तो उसके बाद इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, जब ये आपसे गार्डेड अप एनर्जीज में तो चले गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस की है। काफ़ी लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है इनकी लाइफ में, बहुत लोगों का कंट्रोल हो, और एक कह लीजिए कि जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पछतावा होता नजर आ रहा है, एक डीप सफरिंग की एनर्जी, एक फियर की एनर्जी, एक ट्रैप्ड सी एनर्जी में बंद के जैसे रह गए थे। तो डेफिनेटली ये जगलिंग इसी वजह से कि आपकी तरफ कैसे बढ़े, जो इन्होंने पास्ट में एक्शन आपको हर्ट किया है, जो भी चीज़ें की हैं, तो अब आपकी तरफ कैसे बढ़े उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। तो वो कब से तो डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ भी और रीजंस रहे हैं जिस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, तो उसे ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं, एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस करते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है जैसे आपके साथ कि आपके बिना ये मतलब आप नहीं हैं तो भी आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। वो वाली एक एनर्जी की नहीं भुला पाते, चाहे जितनी भी दूरियां बना ले, जितने भी दायरे बना ले, जितनी भी मजबूरियां हों या कुछ और रीजंस हों, बट ये 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो ये स्टक एनर्जीज में, जो ये डिस्कनेक्टेड रह रहे थे आपसे, कोशिश कर रहे थे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, बट ये आपको बहुत स्टॉक करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में आप पर नज़रें बनाए रखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट होते नजर आ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ ये आपको बुलाए भूल नहीं पा रहे। एक कह लीजिए अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कुछ जेस्चर आ सकता है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, जहाँ ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक ऐसा डिसीजन है कि जो अचानक से ले सकते हैं,
किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस करते नजर आ रहे हैं। और जो भी दूरियां हैं, जो भी दायरे हैं, जो भी मजबूरियां हैं, जो भी हालात हैं, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। केयरफ्री वे में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनका विजन क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी आती नजर आ रही है इनको, और चैलेंजेस जो भी हैं आप लोगों के बीच में उसको फेस करने के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। और एक बहुत ही कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और एक पैशनेट वे में एक नई शुरुआत आपके साथ करनी है। आपको बहुत ज़्यादा इस समय मिस करते नजर आ रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। इनका विजन क्लियर हो रहा है इस रिश्ते के लिए आपके लिए। 2 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपके साथ ही एक लविंग वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं और एक मैच्योरिटी के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं उस पर कैसे वर्क करना है उसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं कि अब ये अपनी तरफ से एक एक्शन लेना चाहते हैं फुल कंट्रोल के साथ। काफ़ी सीक्रेटिव है बट चीज़ें ऐसी हैं कि जो ये एक प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है एक प्रॉपर वे में। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं, जस्टिस डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह का कर्मा सर्व होता नजर आ रहा है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं जिसको ये फेस कर रहे हो सकते हैं, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं, काफ़ी कार्मिक ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस, चैलेंजिंग सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जस्टिस का आना डेफिनेटली डिवाइन जजमेंट का टाइम है, जहाँ पर इन्होंने जो आपको हर्ट किया था, जो आपको दर्द दिया था, जिस तकलीफ से, जिस डिफिकल्ट फेज से आप गुजरे हैं, जो इमोशनली डैमेजिंग डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज से एक फेज से आप जो गुजरे हैं, वहाँ उस चीज़ का जैसे इनको कर्मा सर्व होता नजर आ रहा है। एक जस्टिस की एनर्जी है जहाँ पर ये किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह की कार्मिक बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं। तो न्याय मिलता नजर आ रहा है, डेफिनेटली स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर आपको आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, तो अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है। डेफिनेटली एक बहुत गहरा रियलाइजेशन है एंड एक कार्मिक सिचुएशन तो है यहाँ पर। अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 2 नंबर इंपॉर्टेंट है और हमारे पास 10 नंबर है, डबल 10 की एनर्जी है। आज वैसे भी 10-10 पोर्टल है, सो 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 222 की एनर्जी है, तो किसी तरह की रीयूनियन, किसी तरह की नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में, एक रिकंसिलिएशन में आप लोगों का रिश्ता जाएगा। 2 हफ्ते लगा लीजिए, 2 महीने लगा लीजिए, अक्टूबर मंथ लगा लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और आपकी एनर्जीज में हमारे पास 3 नंबर है और 7 नंबर है, 7 और 3। तो जुलाई मंथ या मार्च मंथ आप लोगों से किसी तरह से, या पिछले 7 महीने या 3 महीने, इस तरह से आप अपने से ये नंबर्स को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जब से सेपरेशन था, डिफरेंसेस आए, कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई आप लोगों के बीच में, तो उस तरह से आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं नंबर। चलिए इनका एक्शन देखते हैं, आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। काफ़ी डीपर रियलाइजेशन से अभी भी आने वाले समय में गुजरने वाले हैं, जहां पर इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आने वाली है। जो भी ईगो या जो भी दायरे थे, जो भी रीजंस थे, जिन बाउंड्रीज में इस रिश्ते को बांध कर रखा था, तो उस चीज़ से जैसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं। जिस तरह से आपने इस रिश्ते पर एफर्ट्स दिए थे, आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, तो हर चीज़ का जैसे इनको बहुत ज़्यादा एक गहरा रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है कि एक बहुत ही जैसे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आती नजर आ रही, काफ़ी एक आपको अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए कह लीजिए डीप रिस्पेक्ट की एनर्जी है, जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। काफ़ी मैग्नेटिक पुल भी कह लीजिए, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ होने वाला है। एंड चैरियट है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करते नजर आ रहे हैं। तो जस्ट आपको पेशेंस बनाकर रखनी है। ये जो हर्मिट जोन है, जहाँ पर इनका ईगो या इनके दायरे, उसकी एक्चुअल कितने इंपॉर्टेंस है, आप लोगों के रिश्ते में इंपॉर्टेंस है या नहीं है, वो सब चीज़ों का इनको जैसे एक गहरा अवेकनिंग रियलाइजेशन होगा। एंड एक नई शुरुआत आपके साथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अक्टूबर मंथ, आने वाले 2 महीने, 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, डिवाइन एनर्जीज की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी हायर सेल्फ के लिए, आपके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स की, आप किस तरह से रहें इस समय, क्या ज़रूरी है आपके लिए।
सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? आई एम रेडी टू हील, आई एम वर्दी ऑफ द मिरेकल्स मेंट फॉर मी। सो आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसहार्टन रख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दर्द, एक तकलीफ रहती है कि जहाँ आपको लगता है सारी सफरिंग, सब चीज़ें आपकी लाइफ में एक बिखर सी गई हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। खुद को हील करने की ज़रूरत है, एक सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, एंड यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे मिरेकल्स लेकर आएंगे। गिविंग इज रिसीविंग कार्ड के साथ डेफिनेटली जो एक लविंग एनर्जी में आने की ज़रूरत है, गिविंग एनर्जी में आइए। जो आप एक कंपैशनेट वे में चीज़ों को पहले जैसे थे, आप उसी प्योरिटी, उसी डेडिकेशन के साथ लोगों की हेल्प में रहिए। डेफिनेटली जो आप देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। सो एक पॉजिटिव वाइब्स लोगों को दीजिए, जिनको जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से आप उनके लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स रखिए। प्लेफुलनेस इज अ स्पिरिचुअल पावर। एक लाइट हार्टेड वे में रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकलने की जरूरत है। इनर चाइल्ड हीलिंग कह लीजिए, सोल हीलिंग की एक एनर्जी है कि खुद के अंदर वापस से वो हैप्पीनेस जो आपने कहीं खो दी है उसे पाने की जरूरत है। आई हैव द पावर टू मेक ईच मोमेंट सेक्रेड एंड एवरीथिंग इज मटेरियल फॉर माई लिबरेशन। सो अपने अंदर के बंधनों को तोड़ने की जरूरत है, एक लिबरेशन का टाइम है, खुद के अंदर की पावर को पहचानने का टाइम है। तो फ्रेंड्स, खुद पर फोकस करने का, खुद को प्रायोरिटाइज करने का ये समय है। खुद की हीलिंग पर, अपनी खुशियों पर, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स और शिफ्ट आते नजर आ रहे हैं, तो होपफुल रहिए, आपकी लाइफ में बहुत जल्द आप एक पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे। बस धैर्य बनाकर रखिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।